नमस्कार साथियों, क्या एक विचार के द्वारा विज्ञान को जाना और समझा जा सकता है? क्या विज्ञान की खोज विचार से संभव है? आज आपके सामने कुछ 4 प्रमुख ऐसी खोजें जो सामान्य से व्यक्तियों के द्वारा एक सामान्य से विचार से हुई और उन्होंने विज्ञान जगत में क्रांति ला दी। चाहे मैं न्यूटन के द्वारा सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण की खोज, जेम्स वॉट के द्वारा भाप को देखकर रेल के भाप के इंजन की खोज, गैलीलियो के द्वारा लैंटेन को देखकर पेंडुलम की खोज, या जैसुई के द्वारा पेड़ की छाल को देखकर मलेरिया के क्विनैन की खोज की बात करूं। ये सभी खोजें विचार से जुड़ी हुई हैं। क्या आप ऐसा जानते या समझते हैं कि जितनी भी ये खोजें हमारे ऋषि मुनि संत और वैज्ञानिकों के द्वारा की गई हैं, ये सभी विचार से हुई हैं? क्या आपने ये सोचा होगा कि जिस समय न्यूटन बैठकर एक सेब को देख रहे थे और गुरुत्वाकर्षण की खोज तक पहुंचे, जब जेम्स वॉट एक भाप को देखकर एक विचार से भाप के इंजन तक की खोज तक पहुंचे, क्या गैलीलियो एक चर्च में बैठकर अपनी घड़ी से की खोज के लिए पेंडुलम को देखते हैं और अपने पल्स को चेक करते हैं और पेंडुलम की खोज कर बैठते हैं? वहीं जैसुई एक स्थान पर बुखार से पीड़ित लोग जब एक पेड़ की छाल को घोलकर पी रहे होते हैं, तब वो उस पर विचार करते हैं कि निश्चित रूप से इस पेड़ की छाल में कुछ ऐसा केमिकल है जो ज्वर के लिए लाभकारी है। वहीं से क्विनैन की खोज होती है। मेरा सिर्फ मानना यह है कि एक विचार के द्वारा, एक चिंतन के द्वारा हम प्रकृति मानव कल्याण के लिए शोध और खोज करते रहे हैं। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति रही है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक ऋषि मुनि संत एक सामान्य से विचार को लेकर आगे बढ़े हैं, जो कि विचार एक शोध और खोज तक पहुंचा है जो लोक कल्याण और प्रकृति कल्याण के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसलिए सही विचार और सही चिंतन से जुड़ें और प्रकृति के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करें। धन्यवाद।